यस सर। ओके, तो कहाँ पे? हाँ, तो इस तरह से। और इसमें देखा हमने कि यहाँ पे पीडीओ कहाँ गया, ये रहा। तो इसमें प्रॉपर ट्राई एंड कैच का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, ठीक है। तो माई एसक्यूएल आई वाले में मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, ये इस टाइप का एक्सेप्शन क्लास नहीं होगा। इसके वजह से क्या हुआ है कि शायद इम्प्लीमेंटेड नहीं होगा वैसा, ठीक है। तो विल हैव टू सी इट, ठीक है, देखना होगा। तो चलिए, तो अभी और इसमें देखिए एक एक्स्ट्रा लाइन ये भी आ रहा है, कुछ एट्रीब्यूट सेट करने के लिए बोल रहा है यहाँ पे ना। अगर एरर ठीक से आना चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे, ठीक है, एट्रीब्यूट सेट करने के लिए कुछ बोल रहा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीज है। तो चलिए तीनों भी ट्राई करके वहां देख लेते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ये रेगुलरली करना ही पड़ेगा, तो इसमें एक इफ एल्स का इस्तेमाल करना है। साइड में रख लेते हैं इसको। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस ओनली। तो यहाँ पे ये अगर, ठीक है, इसके बाद में इफ, अगर जो हमारा कनेक्शन है, ठीक है, तो कनेक्ट एरर अगर आ गया, ठीक है, देन वी हैव टू कॉल अ फंक्शन कॉल्ड डाई, ठीक है। जो मैसेज देना है मैसेज दे दीजिए, जैसे वहां पे दिया है CONNECTN कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। और फिर जो टेक्निकल जो ये होगा स्टेटमेंट होगा वो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। सर डाई फंक्शन का डिफिनेशन अगर बोले करने को तो क्या इसके बारे में मतलब ये बोलेंगे सर? फंक्शन है जो कि प्रोग्राम को वहीं पर टर्मिनेट कर देता है, समथिंग लाइक एग्जिट, है ना। एग्जिट की तरह काम करता है ये, कि जो आपका मतलब इससे यस। आगे बढ़ेगा नहीं, है ना। जैसे इसके आगे तो कोड है हमारे पास में, ठीक है। तो बट उससे आगे नहीं बढ़ेगा, यहीं पे क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा प्रोग्राम को, ठीक है। बस ये मैसेज देखे एंड इट विल टर्मिनेट इट, है ना। यस सर। ठीक है, दैट इज व्हाट इट विल डू। तो कनेक्शन कनेक्टर, तो एरर डिस्प्ले कर देगा और बंद हो जाएगा। एंड मतलब एल्स का वैसे खास जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बट मतलब अगर ये मैसेज डिस्प्ले कराना है तो आप डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। तो अभी जब तक हमने कोई और मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया है तब तक तो आप मतलब यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुल दिखा सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बार मतलब कोई दूसरा क्रिएट वगैरह ये सब कर ले तब इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता है, ठीक है ना। तो इसको चाहने से सिर्फ आप उसमें कमांड लाइन में डिस्प्ले करा सकते हैं इफ यू वांट, है ना, ठीक है, देन, ताकि पता चले कि हाँ कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो बट देखिए, ये अगर इको कीजिएगा तो दोनों जगह दिखेगा, ठीक है, दोनों जगह दिखेगा, है ना। तो एक चीज अचानक दिमाग में आया है, ठीक है, कि क्या ऐसा कोई तरीका है कि सिर्फ हम लोग इसमें प्रिंट कर सकते हैं, कमांड लाइन में प्रिंट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो PHP PRINT प्रिंट ONLY ओनली टू कंसोल, देखते हैं। तो ये इको तो पूरा चला जाएगा, ठीक है।
तो ये वो कंसोल नहीं चाहिए हमको, क्या बोलते हैं, जो ब्राउजर का कंसोल नहीं चाहिए। तो देन यू कैन दिस, ये तो खैर फंक्शन बना लिया है उसके बाद में कर रहा है ये। बैक आते हैं, प्रिंट ओनली टू, ऐसे करते हैं, टर्मिनल कर देते हैं। तो हाउ टू लॉग टू कंसोल इन PHP, वही सेम ही आ रहा है। ये तो ब्राउजर्स कंसोल है, ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो पीछे में अगर आ जाता तो ठीक रहता था। इस तो इको में जाने से लिख देंगे तो होगा ही, बट दैट वी डोंट वांट, है ना। तो वाई लॉगिंग टू कंसोल इज अ गुड थिंग। अच्छा ये आ रहा है एक, द सेकेंड रीजन इज टू कीप लॉगिंग एज var dump करके, however you use when to use you need to decide where to write what to output, है ना। तो var dump से तो ज़्यादा डिटेल्स आ जाएगा। तो हमको बस एक मैसेज ही प्रिंट करना है वहां पे। तो नहीं, ये सब वो कंसोल लॉग का ही, वो ब्राउजर का ही दिखा रहा है सब, है ना, ठीक है। तो चलिए देखेंगे, मिलता है तो बाद में। तो असल में डिबगिंग के लिए अच्छा होता था कि अगर कोई ऐसा जगह में ना, जो जैसे अभी हम इको कर देंगे तो पेज पे भी दिखेगा, ठीक है, ये पेज पे दिखेगा, बट हमको पेज पे नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि ये सिर्फ वहां दिखेगा, हमारा टर्मिनल में दिखे, दूसरा जगह नहीं दिखे, है ना। जैसे ये स्लैश एन है, ठीक है, तो स्लैश एन का इफेक्ट, ठीक है, तो सिर्फ टर्मिनल में आएगा, बट ब्राउजर में दिख जाएगा ये से इसको स्लैश एन फ्लैश करके। से इसको हाँ, कंसोल में दिखाने का सर, मतलब हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जैसे से। ऑब्जेक्टिव ये है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कल को आपको ये पता करना हो, अगर कोई एरर आता है तो ठीक है, तो ये पता करना हो कि मेरा कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ था कि नहीं हुआ था, ठीक है। तो अगर ये सब चीज ठीक ठाक था, है ना, ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे एल्स पार्ट में लिख दिया, जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे एल्स पार्ट में मैंने लिख दिया, ये वाला लाइन है ना, कनेक्शन सक्सेसफुल। तब देखिएगा, आप कहीं से भी आप कनेक्ट करते हैं, वेदर इट इज फ्रॉम कंसोल, ठीक है, मतलब टर्मिनल से है या ब्राउजर पे है, आप कहीं पे भी है, उसे मैटर नहीं करता है। क्या होगा कि ये मैसेज आएगा ही आएगा हमारा, ठीक है। जैसे अभी देखिए, अभी तो हमने सिर्फ ये क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कौन सा है, माई एसक्यूएल आई वाला फाइल, है ना। हाँ, तो ये वाला है। तो देखिए आ गया ना, कनेक्शन सक्सेसफुल यहाँ पे, ठीक है, ऑल दो हमने नीचे तो नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसको अगर मैं किसी पेज में भी कॉल करता हूँ, जैसे एक बार एक पेज में कॉल करके हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ पेज भी बनाया हुआ था। जैसे मान लीजिए index.php है ना, तो यहीं पे एक बार उसको कॉल करके देख लेते हैं, सिंपली ऊपर ही जाके टेस्ट करने के लिए। तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं मेरे ख्याल से, नेम स्पेस के थ्रू देखते हैं। तो अ, यहाँ पे PRTICIPNT पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू न्यू स्लैश, और उसके बाद में माई एसक्यूएल आई, या माई एसक्यूएल था, माई एसक्यूएल था शायद, स्लैश पार्टिसिपेंट, है ना। ऐसे करें तो यहाँ तो एरर नहीं आ रहा है। अब देखते हैं कि उसमें एरर आता है कि नहीं आता है, जब हम कंपाइल ये रन करते हैं तो, है ना। तो यहाँ से नहीं क्रिएट कर रहे हैं हम, एक बार यहाँ से टेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने यूज या रिक्वायर नहीं किया अभी यहाँ पे ना, तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स को हम रन करके देखते हैं, तो यहाँ से नहीं, इंडेक्स को हम रन करते हैं, तो इसका वो स्टार्ट कर देते हैं, PHP सर्वर स्टार्ट करते हैं। :8000। तो देखिए सबसे पहले तो बोल रहा है कि ये पेज काम नहीं कर रहा है, और यहाँ पे आ गया कि नॉट फाउंड बोल रहा है ना, ठीक है, ये वाला क्लास नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि वो इसी में ढूंढ रहा है, तो हमको रिक्वायर करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला, रिक्वायर वंस, और उस पेज का नाम देना होगा जहाँ पे वो है। तो माई एसक्यूएल आई डैश OBJECT ऑब्जेक्ट डैश ओरिएंटेड डॉट PHP सेव। तो देखिए ना, और ये मैसेज आ गया यहाँ पे। तो ये मैसेज हमको नहीं चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो ये मैसेज हमको चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, इस जगह अगर आता था तो अच्छा रहता था, है ना, ठीक है। इफ दैट मैसेज वुड हैव कम हियर देन दैट वाज बेटर इंस्टेड ऑफ दिस प्लेस, है ना। इंस्टेड ऑफ दिस प्लेस अगर वहां आता तो अच्छा रहता था। एक काम करते हैं,
यहाँ पे अगर मैं इस तरह से कुछ करता हूँ तो इको, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग, इसको भी लिखना होगा कोटेशन में ही, कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट में इसको डाल देना होगा। तो दिखते हैं। तो अगेन देखिए स्लैश एन तो नहीं आया था, एक तरह से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर की तरह काम किया हो, तो वो नहीं दिखा हम लोग को, है ना। चलिए अभी तो देखिए अभी पूरा पूरा आ गया ये, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग दिख रहा है हम लोग को, है ना। तो बट मुझे एक जावा स्क्रिप्ट की तरह चाहिए था इसको रन कराना एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अब देखिए कंसोल अलर्ट लिखते हैं तब तो काम कर जाता है, अच्छा बिकॉज हम लोग स्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं इसीलिए, तो इसको भी अगर SCRIPT स्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाए, तो बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वे ऑफ डूइंग, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लिकेट तरीका हो गया। तो देखिए अब यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन वो यहाँ पे भी नहीं आया ना, मुझे चाहिए था यहाँ पे टर्मिनल में चाहिए था। अभी कहाँ आया होगा वो, अभी आया होगा यहाँ पे, जो ये वाला है। तो यहाँ पे इनवैलिड कुछ बता रहा है, ठीक है, इनवैलिड और एक्सपेक्टेड टोकन बोल रहा है। इज इट दिस स्लैश एन, इसको हटाते हैं एक बार। हाँ स्लैश इन की वजह से था, देखिए, है ना। तो यहाँ आ गया कनेक्शन सक्सेसफुल है, ठीक है। तो दिस विल हेल्प अस इन डिबगिंग एक्चुअली, जैसे देखिए पेज पे आपको कुछ नहीं पता चल रहा है, बट बैकग्राउंड में हमको मालूम है कि क्या क्या इवेंट सक्सेसफुली हो गया बोल के, है ना, ठीक है। तो अगर ये पहले से अगर आपने डाल कर रखा होगा तो ये सब आ जाएगा, कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे करके ना, ठीक है। तो हम लोग को पता चल जाएगा कि अच्छा ये काम हुआ है। अब उसी में से बीच में जो अटक जाएगा, जो काम नहीं होगा, वहीं जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ना। अगर मान लीजिए कनेक्शन सक्सेसफुल ही नहीं लिख के आया यहाँ पे, तो हम लोग को समझ में आ जाए कि अच्छा कुछ ना कुछ गड़बड़ है कनेक्शन में, ठीक है। जैसे अभी देखिए अगर हम जाके ये जो ENB फाइल है यहाँ पे हम एक छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं, मे बी डेटाबेस के नाम में ही है ना, ठीक है, ऐसा कर देते हैं। तो आप देखिएगा कि देखिए, ठीक है, तो वहां पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, फेल टू लोड रिसोर्स है जो भी है एक तरह से, ठीक है। तो वो आए ही नहीं एक्चुअली वो वाला पोर्शन, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे भी दिक्कत आ गया, तो वो हमको पता है क्या दिक्कत आया, वो यहाँ पे दिख जाएगा असल में। ये देखिए ना, अनकॉट एक्सेस डिनाइड फॉर दैट दैट दैट, ऐसे करके ना, ठीक है। तो इसी तरह से मैसेजेस अगर यहाँ पे भी आता था ना तो ठीक रहता था। तो चलिए देखना होगा ये सब चीजों को, तो अभी टाइम इसमें नहीं दे सकते, ठीक है। तो विल हैव टू सी, क्योंकि अभी हमने गूगल भी करके देखा तो उसमें भी कोई खास सक्सेस नहीं मिला है हम लोग को, ठीक है। उसमें कुछ और ही बोल रहा है, उसमें बोल रहा है ब्राउजर में हम उसको कर सकते, तो मैंने भी कर दिया, ठीक है। तो वो तो कंसोल डॉट लॉग जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, वो यूज करके आराम से हो जा रहा है, ठीक है। तो दैट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। ये देखिए ये तो ये हो गया हमारा, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए फॉर द टाइम बिंग ये भी चल सकता है, बट ये बहुत गंदा तरीका है, मतलब देखिए ना, तो ये तो स्ट्रिंग की तरह किया, तो ये मतलब ये वाला जो लाइन है ये नहीं हो सकता है, मतलब इंटरप्रेट नहीं हो सकता है, कंपाइल नहीं हो सकता है, जैसे कि तैसे क्या होता है भेज दिया जाता है ना। इफ यू रिमेम्बर ये जो JSP वाला कहानी है ना, ठीक है। तो सर्वलेट से बेटर JSP क्यों माना गया, बिकॉज सर्वलेट में हम लोग जावा के अंदर में HTML लिख रहे थे, समथिंग लाइक दिस ओनली, है ना, ठीक है। और JSP में क्या था, JSP में ये HTML के अंदर आप लिख रहे थे जावा को, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके डिफरेंसेस था, है ना, ठीक है, तो ऐसे करके डिफरेंसेस था। तो JSP ज्यादा मतलब वेब के लिए ज्यादा बेटर था, है ना, ठीक है। तो चलिए तो एक बार ये एल्स पार्ट को हटा ही देते हैं, कोई खास जरूरत नहीं हम लोग को, ठीक है। या फॉर द टाइम बिंग रख देते हैं, बाद में हम लोग हटा देंगे, वो जो इको जैसा था वैसे ही कर देते हैं, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट हटा देते हैं हम लोग। अभी पेज पे ही देखिए, कोई बात नहीं है। जैसे अब जहाँ टेस्ट करते हैं पेज पे टेस्ट करेंगे तो पेज पे दिखेगा, यहाँ पे टेस्ट करने के लिए कुछ ऐसा कर देना होगा, सर्वर बंद कर देते हैं, और उसके बाद यहाँ टेस्ट कर सकते, तो यहाँ दिख जाएगा ना, ठीक है। तो बिकॉज कंस्ट्रक्टर में वो मैसेज हमने डाल दिया इसीलिए, ठीक है, दैट इज वाई। तो चलिए ये तो हुआ काम, ठीक है। तो PDO वाला में हमारे पास में, अच्छा पहले ये प्रोसीड्यूरल कर लेते हैं। तो प्रोसीड्यूरल में भी इसी तरह का एक एरर वाला जो मैसेज का तरीका दिया हुआ है, ये देखिए ना। तो वहां पे भी वही इफ एल्स लगा के आपको चेक कर लेना है। तो हियर इटसेल्फ चेक कर लेते हैं हम लोग। तो अगर, ठीक है, ये फॉल्स है तो, है ना, तो जो हमारा कनेक्शन है इफ इट इज डॉलर कनेक्शन इज फॉल्स, ठीक है, देन वही सेम डाई फंक्शन कॉल किया जा रहा है, CONNECTN कनेक्शन इफ AILD फेल, और वही मैसेज आप दे दीजिए। तो देखिए
वो सेम मैसेज आपको मिलेगा, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं मिल रहा है, यहाँ पे हमने वो माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट, ठीक है, और एरर नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, उसके थ्रू आपको मिल जाएगा ये, है ना। एंड एल्स में ये जो मैसेज है इसी को हम लोग एक बार डाल देते हैं, ठीक है। तब देखिए आप फर्क देख लीजिए, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ रहा है, क्लास के अंदर में एम्बेडेड नहीं है, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल का हमने इस्तेमाल किया है, ठीक है, सो दैट कोई भी फंक्शन होता है वहां पे हम उसको कॉल कर सके, ठीक है ना। तो दैट इज वाई वी हैव क्रिएटेड अ ग्लोबल, ठीक है। और उसके बाद में हाँ, एक और काम हो सकता था, इसके लिए हम एक सिंगलटन बना सकते थे मे बी, या चलिए इस क्लास में तो कोई बात नहीं, जैसे क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा वैसे ही ये हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ सिंगलटन सोचा जा सकता था, बाद में देखते हैं वो सब चीजें, ठीक है, डिजाइन पैटर्न। क्योंकि आजकल मेरे दिमाग में थोड़ा सा एफिशिएंसी चलते रहता है, ठीक है, तो इसको किस तरह से एफिशिएंट बनाया जाए वो थोड़ा सा दिमाग में चलते रहता है हमेशा। तो बट लेट ऑन, पहले तो इसको काम करते हैं इसके ऊपर में। फिर पीडीओ में देखिए, पीडीओ में प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, ट्राई कैच का इस्तेमाल किया जा रहा है इसके अंदर में, देखिए ना। तो ये जो लाइन है हमारा कनेक्शन वाला, विल राइट इट इनसाइड ट्राई, बिकॉज वहां एरर आ सकता है, ठीक है, दैट इज वाई, ठीक है। और उसके बाद में, ठीक है, विल हैव अ कैच ब्लॉक, ठीक है, जहाँ पे एक क्लास है हमारे पास में, फिर से अगर हम इसको इसके साथ यूज नहीं करेंगे, वो जो स्लैश है, तो फिर मेरे ख्याल से एरर आएगा, आने देते एरर, फिर देखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे वो मैसेज पास कर देना होगा, इको कनेक्शन फेल्ड। वहाँ डाई फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ पे सीधे सीधे इको का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इसमें स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग वाला फीचर हमको दे दिया गया है, ठीक है। और ठीक है, देखिए इसमें ये लाइन क्या कर रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वी आर सेटिंग पीडीओ एरर मोड टू एक्सेप्शन, ठीक है, अगर ये नहीं कीजिएगा तो फिर ट्राई कैच काम नहीं करने वाला, ये लाइन लिखना पड़ता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो इसलिए मैं कभी कभी बोलता हूँ कि पीएच में थोड़ा सा मतलब ये वीक लैंग्वेज है, बिकॉज मतलब बहुत सारी चीज एडिशनली डाला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो कनेक्शन सेट एट्रीब्यूट, सर इसमें सर हाँ बोलिए बोले। सर इसमें से एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ ही मतलब हो पाएगा करेक्शन एस्टेब्लिश। हाँ, इसमें एक्सेप्शन या ये भी हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए आपको पीडीओ का एनालाइज करना पड़ेगा कि ये पीडीओ रिटर्न क्या करता है, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट ही रिटर्न कर रहा है यहाँ से, यस तो सर। डेफिनेटली है ना, ठीक है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा होगा। तो इसीलिए ठीक है। तो अब जैसे उसमें कैसे था, ये वाला भी तरीका हम अपना सकते हैं वहां पे अगर आप चाहे तो, ठीक है, लाइक दिस ऑल्सो यू कैन डू इट, ठीक है। तो वहां पे ये आपको जानना पड़ेगा कि जो रिटर्न हो रहा है वहां से उसका कौन सा मेथड हमको यूज करना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि एरर आया कि नहीं आया, है ना, ठीक है। देन लाइक दिस ऑल्सो विल बी एबल टू डू इट, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग, फिर उसके बाद लाते हैं इसको। तो इसको मैंने जैसे ये कर सर दिया ना। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम सर एक्सेप्शन हाँ। सर बोलिए बोलिए बोले। सर एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं जब हाईली चांस रहता है मतलब एरर आने का सर, सो दैट कि हम उस एरर को थ्रो कर सके। अब मॉडर्न मॉडर्न जो तरीका है ना एरर हैंडलिंग का, ठीक है, तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है। जैसे पहले क्या होता था यस सी सर। के टाइम में, जब आपके पास तो एक्सेप्शन सर हैंडलिंग नहीं था, है ना, यस सर। तो उस समय में हम लोग इफ एल्स लगा के काम कर देते थे, जैसे यस सर। आपने वो दो केसेस में देखा है ना। बट अभी जावा जैसा लैंग्वेज में या राइट फ्रॉम यस सी सर। प्लस प्लस से आ गया है ना यहाँ पे, कि जो मेन केसेस है ना, जहाँ पे आपका इस तरह का सिचुएशन आ सकता है, वो ऑलरेडी हैंडल्ड है एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे अभी ये जो केस आएगा यहाँ पे, जो भी टाइप का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, पीडीओ का, तो वो आपको हैंडल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। उसके लिए देखिए यहाँ पे आप जब इस क्लास को यूज कीजिएगा तो ऑलरेडी वो सब हैंडल्ड है, आपका पहले से हैंडल्ड है, ठीक है ना। तो क्या प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा उसके हिसाब से आपको मैसेजेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रन टाइम में जो एरर्स आता है यस ना, सर। उसका कोई तोड़ उस समय थोड़ी ना मिलेगा आपको, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, ठीक है। क्योंकि देखिए जो उसको यूज करने वाला तो यूजर है ना, कोई ये थोड़ी ना है, क्या बोलते हैं, इंजीनियर थोड़ी ना जो यूज कर रहा है इन मोस्ट केसेस, ठीक है। और इंजीनियर भी होगा तो उसके पास में सोर्स कोड होगा तभी तो कुछ होगा ना, ठीक है। इट्स नॉट लाइक एनी अदर प्रोडक्ट कि आप डायरेक्ट प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आजकल क्या है, यस आजकल सर। अगर मतलब ये आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, तो पंचर को रिपेयर करने किट आपके पास में अब आप मतलब आ जाता है, ठीक है। तो रिपेयरिंग अ पंचर इज वेरी इजी नाउ इज, है ना, कोई ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना है, ठीक है। तो ट्यूबलेस टायर है आपके पास में, तो वो जो रबड़ जैसा आता है, ठीक है, तो आप
अपना से ही कहीं पे भी लगा सकते हैं, बस आपके पास में क्या होना चाहिए, इन्फ्लेटर होना चाहिए ना, ठीक है, कि मतलब टायर में हवा डालने का अगर सुविधा है आपके पास में, तो आजकल तो दे रहा है वो सब चीज भी, ठीक है, कि मतलब वो आपका इन्फ्लेटर का चार्ज है तो आप 2-3 टायर को ऐसे ही मतलब हवा डाल सकते हो उसमें, है ना। तो इस तरह का ऑप्शन आ रहा है आपके पास में। तो मतलब आप यस सर। टायर को रिपेयर करने के लिए भी आपको पंचर वाली दुकान के पास में नहीं जाना पड़ रहा है ना, ठीक है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। मतलब जो जो फिजिकल चीजें होता है उसमें हम डायरेक्ट प्रोडक्ट के साथ काम कर सकते हैं, प्रोडक्ट को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। बट सॉफ्टवेयर इज नॉट लाइक दैट, है ना। तो अगर आपको इसको रिपेयर करना है तो आपको कहाँ जाना होगा, आपको सोर्स कोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। एंड इन मेनी केसेस सोर्स कोड इज नॉट देयर विथ यू, है ना, ठीक है। तो उस केस में तो बस मैसेजेस से तो काम आएगा ना, मतलब आपको मैसेज प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो जो डेवलपर्स है वो काम कर सकता है उसके ऊपर में ना, उन मैसेज के ऊपर में कि अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया। या इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, चीजें ऐसा होता है बहुत बार, है ना। जैसे मान लीजिए अभी कि डेटाबेस ही क्रिएटेड नहीं है, ठीक है, और वो आपके हाथ में है ही नहीं वो डेटाबेस क्रिएट करने का, या उस समय में होगा ही नहीं, उसके लिए आपको एप्लीकेशन को बंद करना पड़ेगा या जो भी है, ठीक है। या मान लीजिए बिना एप्लीकेशन का बंद करके भी हो जाएगा, बट वो काम आपका नहीं है ना, वो किसी और को बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, वो मैसेज किसी को देना होगा, बोलना पड़ेगा। जैसे अभी हमने देखा ना कि ऐसा मैसेज आया था तो हमको प्रोग्राम में कुछ चेंजेस नहीं करना पड़ा, बट बैकग्राउंड में जाके हमने डेटाबेस में कुछ चेंजेस किया और हमारा प्रोग्राम सही हो गया, ठीक है ना। तो उस केस में भी तो आपको ये मैसेजेस ही प्रोवाइड करना पड़ेगा ना किसी को भी, ठीक है। तो इसीलिए मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग यस इज अ सर। बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और यहाँ पे जो कॉमन जो एरर्स होता है ना, जो, ठीक है, तो वो सबको पहले से ही ये किया जा चुका है, ठीक है, टैकल किया जा चुका है एक्चुअली में, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग इट, है ना। और हमको कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा ज्यादा इनका इस्तेमाल करने का। देखिए अभी भी हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें रेयरली इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, बहुत कम इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेशली जैसे सी प्लस प्लस का प्रोग्राम बना रहे हैं तो नल पॉइंटर, बहुत बार ऐसा चांसेस होता है कि नल पॉइंटर वाला केस आता है हमारे पास में ना, ठीक है। तो उसको हैंडल करने के लिए हमको हमेशा इसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। या इवन जावा, इन केस ऑफ जावा ऑल्सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस लाइक दैट ओनली। जैसे अभी देखिए एक केस था हमारा, ठीक है, जो आपका रिजॉल्व नहीं हुआ है अभी तक, ये जो उस दिन हम लोग ASP.NET में बना रहे थे प्रोग्राम, है ना। तो मेरा वाला ठीक चल रहा है, आपका वाला क्यों ठीक नहीं चल रहा, वो अभी तक यस सर। रिजॉल्व नहीं हुआ, उसका कुछ मिल भी नहीं रहा है सही ढंग से एक्चुअली, ठीक है। मैंने आधा घंटा ट्राई किया था बट कुछ मिला नहीं सही ढंग से। तो दिस इज माइन एंड दिस इज योर्स, है ना, ठीक है। तो इसको अगर ओपन करें और लगभग लगभग हमने एग्जैक्टली सेम टाइप से बनाया है चीजें, ठीक है। फिर कहाँ पे मिस हो रहा है पता नहीं चल रहा है। तो अगर .NET रन तो अभी तो नहीं चलेगा, एरर देगा मेरे ख्याल से। फिर कैसे था, डैश डैश प्रोजेक्ट, और सेम मेरा में देखिएगा, मेरा में आराम से चलेगा ये। तो ये देखिए ना, और ये प्रॉब्लम आया है, और प्रॉब्लम में वो नल का बात कर रहे हैं, देखिए ना, होस्ट कान भी नल बोल रहा है ना, ठीक है। तो बट हमने तो होस्ट तो पास किया है, अगर हमारा यस एनवायरनमेंट सर। फाइल देखिएगा तो वहाँ पे होस्ट है ना। और एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट मैंने क्या किया है, वो जहाँ से हम लोग यूज मतलब यस मेरा वाला से मैंने फिर बाद में कॉपी भी करके देखा है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे मतलब ये तो फिर मैंने दूसरा जगह से लिया है इस चीज को, ये वाला जो है आई हैव टेकन फ्रॉम सम अदर प्लेस, जहाँ पे दिया था ऐसा कि मतलब ऐसा लिख के देखिए कहीं इससे हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइड दैट ऑल्सो इट डिडंट वर्क, है ना, ठीक है। सब टाइप से यस करके सर। देखा मैंने, यही चीज आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। यस सर। और प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है कि होस्ट आपका नल है बोल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ से तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, अब पता नहीं अब कहीं और जाके कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या हो रहा है ना, ठीक है। और ये हमको बता रहा है, मतलब 2-3 जगह का केस दे रहा है, जैसे एक तो लाइन नंबर 12 बता रहा है सी डेटा में, और फिर एक बता रहा है प्रोग्राम डॉट सी एस में लाइन नंबर 20 थे। तो ओरिजिनेट तो यहीं से हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है, ओरिजिनेट तो यहीं से हो रहा है, बिकॉज फर्स्ट कॉल यहीं से होगा उसको, है ना, ठीक है। प्रोग्राम डॉट सी एस में आप देखिएगा तो ये लाइन नंबर 23 से उसको कॉल हुआ, मतलब हमने इंश्योर्ड पॉपुलेटेड को बुलाया जो कि सीड डेटा में है, ठीक है। सीड डेटा का लाइन नंबर 12 में बोल रहा है, मतलब इंश्योर्ड पॉपुलेटेड ये है, तो इस जगह में आके इसको दिक्कत हो रहा है, ये वाला है ना, कि वो माइग्रेशंस को नहीं ला पा रहा है, ठीक है, वो चेक नहीं कर पा रहा है माइग्रेशंस को, है ना, ठीक है। और माइग्रेशंस फोल्डर में जाके देखिएगा तो वी ऑलरेडी हैव सम माइग्रेशंस, देखिए हमारे पास माइग्रेशन तो है ही, ठीक है। तो अभी क्यों चेक नहीं कर पा रहा है पता नहीं, ठीक है। तो माइग्रेशन तो यहाँ पे है ही, तो उस लाइन में ही प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर ऊपर आप जाइएगा
तो सब फिर वो अंदर का क्लासेस है, तो अब इसके बारे में हम नहीं बता सकते कि अंदर क्लासेस में, ये देखिए तो गेट अप्लाइड माइग्रेशन, ठीक है, ऐसे करके। और ये सेम प्रोग्राम मेरा वाला में एकदम आराम से चल रहा है, ठीक है, मेरा वाला में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो कहाँ मिस हुआ है पता नहीं, छोटा सा कुछ मिस हुआ होगा मे बी। सेम प्रोग्राम है, लेवल भी एकदम सेम है हम लोग दोनों का भी है, ठीक है, एक ही चीज करके हमने छोड़ा हुआ है। और इसमें जाके अगर डॉट नेट रन करके देखें तो दिस वर्क्स 100% एकदम काम करता है। और आप देखिए कुछ एसक्यूएल भी दिखाएगा, देखिए ना कि ये सब क्या हो रहा है, वो माइग्रेशन वगैरह चेक कर रहा है असल में, ठीक है, कि चेक कर रहा है कि यस सर। कोई फाइल मतलब माइग्रेशन के लिए बच तो नहीं गया बोल के ना, ठीक है, तो सेलेक्ट कर करके दिखा रहा है, देखिए कि ऐसा मतलब डेटाबेस है कि नहीं है, वो सब सब चेक कर ले रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद में जब इसको आप ये रन करके देखिएगा तो मैसेज आ रहा है, वेलकम टू स्पोर्ट्स स्टोर करके मैसेज आ रहा है, ठीक है। ये सर आपका वाला है ना हाँ ये मेरा वाला है, सर? ठीक है। तो अब आई डोंट नो व्हाट इज द मिस्टेक देयर है, ठीक है। तो यस। चलिए अगर वो ठीक नहीं होता तो इसी पे आगे फिर हम लोग काम करेंगे फिलहाल, क्योंकि दोनों में लगभग सेम काम किया हमने, एंड आई डोंट नो वेयर इट्स इट स्टक है ना, कहाँ पे स्टक हो गया वो, और होस्ट नहीं मिल रहा है बोल रहा है वहां यस पे, है ना, सर। ठीक है। होस्ट नहीं, और नल है बोल रहा है होस्ट, ऐसे करके, ठीक है। तो अब देखिए कहीं पे जो ऑथर है उसने भी एक्सेप्शन हैंडलिंग तो इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, ना हमने कहीं पे एक्सेप्शन हैंडलिंग इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो कारण ये भी होता है, जैसे देखिए अभी तो जो सर हम यहाँ पे काम, करना हाँ, बनता है। अब करना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अभी वो एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर हुआ रहता तो शायद एक तो प्रोग्राम क्रैश नहीं होता था सबसे पहले, है ना, ठीक है, मतलब आगे बढ़ता था वो, ठीक है, या मतलब वो हालत नहीं होता जो अभी हो रहा है, अभी तो सीधे सीधे क्रैश हो जा रहा है प्रोग्राम, है, ठीक है। और ये तो खैर अभी एकदम इनिशियल स्टेज है ना, अभी तो स्टार्ट ही हो रहा है हमारा प्रोग्राम, कुछ भी लोड नहीं हुआ है अभी, क्योंकि प्रोग्राम डॉट सी एस से प्रॉब्लम आ जा रहा है। बट बाद में ऐसा ऐसा सिचुएशन भी तो आएगा ना जहां आपका प्रोग्राम लोडेड है और कोई कोई खास मॉड्यूल में आपका प्रोग्राम ये प्रॉब्लम आ रहा है ना, और अगर आपने ये एक्सेप्शन को अच्छा से हैंडल नहीं किया है तो हो सकता है, ठीक है, कि ये आपका पूरा पूरा एप्लीकेशन वहां पे अटक जाए, बंद हो जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ वन मॉड्यूल, है ना। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, या जस्ट बिकॉज ऑफ वन प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम की वजह से क्या हो रहा है, पूरा आपका एप्लीकेशन क्रैश हो जा रहा है, ठीक है। तो दैट शुड नॉट हैपन, है ना। तो उसके लिए तो हमको रेगुलरली एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करना चाहिए, ठीक है। तो और है कुछ भी नहीं बस, और देखिए जैसे मैं बोल रहा था ना कि ये अभी मेरा, जैसे मैं चीजें पढ़ते रहता हूँ तो अचानक अचानक दिमाग में आता रहता है कि अच्छा यहाँ पे ये तो यूज नहीं कर सकता, जैसे देखिए सिंगलटन पैटर्न, ठीक है, व्हाट इज सिंगलटन पैटर्न। वहाँ हम लोग मतलब सिंगल पैटर्न का ऑब्जेक्टिव यही है सिंगलटन पैटर्न का, कि कभी भी एक क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए हमारे पास में, है ना, ठीक है। तो अब इसको ले लीजिए, ये वाला जो है ना हमारा कनेक्ट जो हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो ये कनेक्ट जो बना रहे हो तो पूरे क्लास के लिए, ठीक है। यस बट व्हाट विल हैपन एक्चुअली हियर इज, ठीक है, कि आप जितना बार इसका ऑब्जेक्ट बनाइएगा ना, जैसे अभी तो हमने एक ही बार एक ही पार्टिसिपेंट बनाया है, ठीक है, बट जितना पार्टिसिपेंट बनाइएगा उतना कनेक्ट क्रिएट होगा एक्चुअली में, ठीक है, उतना कनेक्ट क्रिएट होते जाएगा, है ना, ठीक है। तो बिकॉज ये स्टैटिक थोड़ी ना है, ठीक है, ये तो नॉन स्टैटिक है, ये तो क्रिएट होते जाएगा जितना होगा उतना, ठीक है। और देखिए स्टैटिक हर जगह यूजफुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत चीजें हैं जो हमको ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज करना पड़ता है, मतलब ऑब्जेक्ट के लिए प्राइवेट बनाना पड़ता है एक तरह से, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट वी हैव टू डू समथिंग। तो अब इसके लिए हो सकता है सिंगलटन पैटर्न यूजफुल हो, है ना। बट देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आई हैव टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट, है ना, ठीक है। जैसे अभी छोटा सा एक एग्जांपल है मेरे पास में, जैसे लीड कोड का एक प्रॉब्लम है जिसको इजी कैटेगरी में डाला गया है, लेकिन मुझे लगता है कि इजी में नहीं डालना चाहिए उसको, बिकॉज, ठीक है, जैसे उसमें क्या करना है, उसमें हमको ये जो ब्रैकेट्स है, ठीक है, इसको लेके प्रॉब्लम है कि आपको ये चेक करना है कि जो ब्रैकेट्स है, ठीक है, वो बंद हुआ है कि नहीं बंद हुआ है, ठीक है। अब देखिए सिंपल रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, ये जैसे एग्जांपल भी दिया वहां पे एक दो सिंपल है, उसमें तो आराम से हो जाएगा काम, ठीक है, लूप यूज कीजिएगा हो जाएगा, ठीक है। बट हो सकता है कि केस ऐसा भी हो, नेस्टेड भी हो, जैसे एक इसके अंदर में एक ये वाला ब्रैकेट आ गया है, ठीक है, ऐसा भी नेस्टेड भी हो सकता है। नाउ दिस वन इज डिफिकल्ट थोड़ा सा, है ना, ठीक है, ये डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है तो बस आपको चेक करना है कि ये अगर खुल गया है तो ये बंद हुआ है कि नहीं हुआ है, ये अगर खुल गया है तो ये बंद हुआ है, मतलब एक सिंपल सा, मतलब 0 और 1 वेरिएबल से क्या कर सकते हैं आप, ट्रैक कर सकते हैं इस चीज को, है ना, ठीक है, आराम से। तो इजीली क्या किया जा सकता है, ऐसे करके ट्रैक किया जा सकता है। तो लेकिन अभी ये वाला जो नेस्टिंग वाला, ये तो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको स्टैक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, या लीफो लोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो कि बहुत सारा लैंग्वेज में रेडीमेड है आज, ठीक है, अगर आप जावा पाइथन ये सब यूज करते हैं तो यूल गेट दिस रेडीमेड, है ना, ये हमको रेडीमेड मिल जाएगा। तो लेकिन ठीक है, ये रेडीमेड मिल जाता है वहां पे,
बट बहुत लोग, जैसे कॉम्प्लेक्सिटी भी तो है ना प्रोग्राम का, अगर एक तो ये यूज कीजिएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको एक स्टैक लेना पड़ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। मतलब आपका कॉम्प्लेक्सिटी ये नहीं रह जाएगा, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें स्पेशली यहाँ पे, ठीक है, तो बिग ऑफ वन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो आप क्योंकि एक एक्स्ट्रा स्टैक ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो मतलब जो वेरिएबल है उसी में हमको काम करना है, ठीक है। मतलब ये स्ट्रिंग के रूप में आपको मिलेगा, यूल गेट दिस एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग को जो समझिए, अरे समझिए, ऑब्जेक्ट समझिए, जो भी समझिए, तो उसी के अंदर ही करना है जो करना है, ठीक है ना। तो यू कैन नॉट टेक एन एक्स्ट्रा वन, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा लेना नहीं है, ठीक है। आप लूप वगैरह यूज कर सकते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यही होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं लेना है, ठीक है, डोंट हैव टेक अ, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा वेरिएबल ले सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको स्टैक जैसा चीज नहीं लेना है ना, ठीक है। तो ये बड़ा हो जाएगा एक्चुअली में, ठीक है, दिस विल बी अ बिग वन। तो आप छोटा मोटा वेरिएबल स्वैपिंग के लिए यूज कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो बट ठीक है, आपको इस कॉम्प्लेक्सिटी में पूरा करना है, मतलब इन प्लेस ही आपको पता लगाना है कि मतलब ये जो स्ट्रिंग है वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। तो वैलिड कैसे होगा, वैलिड तब होगा जब ब्रैकेट सही ऑर्डर में बंद हुआ है, ठीक है ना। मतलब नेस्टिंग वगैरह सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सही ऑर्डर में अगर ब्रैकेट्स बंद हुआ है, ठीक है, देन ओनली, ठीक है, इसको वैलिड स्ट्रिंग माना जाएगा, है ना, ठीक है। तो अभी उसको इजी में रखा गया है वहां तो, बट मेरे ख्याल से इजी नहीं है, बिकॉज वहां पे आपको चुनना है फीचर पहले, है ना। तो अब वहां तो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बोला गया ऐसा कि मतलब इसमें होना चाहिए, वहां तो साफ साफ मतलब खाली क्वेश्चन दे दिया गया है। तो मेरा जो सोल्यूशन है वो स्टैक को लेके होगा, ठीक है। आप किसी भी लैंग्वेज का स्टैक यूज कर लीजिए, और उसके बाद में आप क्या कीजिए, आप मतलब ये चेक कीजिए कि मतलब वो लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला ऑर्डर खाली चेक करते जाइए, बस हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा, है ना, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे है ना, ठीक है, कि व्हाट विल हैपन, जैसे पहला वाला मुझे मिला इस केस में, अगर है ना, ठीक है, इस केस में अगर मुझे पहले ये मिला, ठीक है, और उसके बाद में ना, तो और उसके बाद में ये अ, ठीक है, आई गॉट दिस वन, ठीक है। तो जैसे ये मिला तो और ये मिल गया, तो मैं दोनों को पॉप कर दूंगा यहाँ से, ठीक है, आई पॉप बोथ, ठीक है। तो या तो, ठीक है, मेरा ये जो रहेगा, ये या तो वन रहेगा जब ऑड में रहेगा, या नहीं रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है। तो इस तरह कुछ करना होगा, मतलब ये है, इसका मतलब है आई एम स्टिल लुकिंग फॉर, ठीक है, इसका मैच में देख रहा हूँ, है ना, ठीक है, इसका मैच देख रहा हूँ मैं, है ना, ठीक है, इस तरह से कुछ। और तो चलिए कभी और डिटेल में इसको समझाऊंगा, ठीक है, इसका एल्गोरिथम डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज, ठीक है, कि जैसे अभी हमारे पास में जो टेक्निक है एक्चुअली में, ठीक है, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, बट इफ यू वांट टू डू लाइक दिस, बिकॉज बहुत सारा इंटरव्यू में मतलब सेम क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दे रहा है वहां पे, ठीक है। इंटरव्यू में बोल रहा है कि आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है। यू कैन नॉट टेक एनी अदर, ठीक है, वेरिएबल या अरे जैसा कुछ नहीं ले सकते, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी शुड बी दिस, है ना, ठीक है, ऐसे करके ना ये बना दिया कि ये होना चाहिए। तो वहां तो फिर हमको कुछ और तरीका यूज करना पड़ेगा ना, आई हैव टू यूज समथिंग एल्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए उसी तरह से कुछ यहाँ पे भी, ठीक है, कि मतलब ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है असल में प्रोग्रामिंग का, एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। तो वी शुड ट्राई इट, ठीक है, हमको यूज करना चाहिए। एंड इवन जैसे ये जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो क्लासेस हम बना रहे थे, इसका यूनिट टेस्टिंग करना चाहिए। तो दिस इज ऑल्सो यूनिट टेस्टिंग, मैनुअल यूनिट टेस्टिंग, ठीक है, ये वाला, है ना। हमने ऑटोमेट नहीं किया यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग, तो हमको कोशिश करना चाहिए वो लाइब्रेरी यूज करके ऑटोमेटेड यूनिट टेस्टिंग भी यूज करने का, है ना, ठीक है। तो अभी तो मैं भी उतना फ्रेंडली नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अलग टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसमें अगर अभी यूनिट टेस्टिंग लाना होगा, तो हमको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू कंपोजर, ठीक है, मतलब डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हैं पीएचपी यूनिट को, बट इट विल बी बेटर थ्रू कंपोजर, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, इसका डिपेंडेंसी में डाल दीजिए, इसके एक फोल्डर में आ जाएगा वो, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, फिर वो जो टेस्टिंग का क्लासेस वगैरह बना लेना होगा, है ना, ठीक है। तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, एक बार ये थोड़ा सा हो जाए तो उसके बाद में हम ट्राई करके वो भी देख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो यूनिट टेस्टिंग, ये जो हम कर रहे हैं ये भी यूनिट टेस्टिंग है, क्योंकि देखिए हर एक यूनिट का हम अलग अलग बना रहे हैं ना, देखिए यस हर एक यूनिट का अलग अलग बना रहे हैं, तो ये भी एक यूनिट टेस्टिंग ही है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर, यस सर। तो चलिए ये हो गया, और ये लाइन को फिर हम लेके जाते हैं अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे इफ एल्स नहीं है, हम इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको यहाँ डाल देते हैं कि अगर सब चीज ठीक ठाक रहा देन विल गेट दिस, या चाहने से इसको ट्राई के अंदर भी डाला जा सकता है, वी कैन पुट इट इनसाइड ट्राई आल्सो, इट्स अप टू अस, ठीक है। तो वहां पे भी डाल सकते हैं, वहीं डाल देते हैं। और जैसे मैं अभी बता रहा था कि अगर ऐसे ही ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे, कि अगर मैं इफ लिखता हूँ यहाँ पे, और वो जो कनेक्ट है, ठीक है, ये कनेक्शन भी उसको बुला सकते थे हम लोग, पूरा का पूरा कनेक्शन ही बुला लेते, ज्यादा अच्छा रहेगा। कनेक्शन, और अब यहाँ पे हमको देखना है, ठीक है, ई आर आर ओ आर, एरर नाम से कोई आता है कि नहीं आता है, देखिए ना, ठीक है।
तो या पीडीओ एरर, तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। देखिए जैसे उसमें था हमारा ई आर आर ओ आर एरर है ना, ठीक है, या माई एसक्यूएल आई एरर करके आ रहा था, देखिए ना, ठीक है वहां पे। जैसे इसमें देखिए हमारे पास में ये कनेक्ट एरर, सॉरी, ठीक है, कनेक्ट एरर करके एक वेरिएबल था, ठीक है, तो जो कि कनेक्शन का एरर अपने अंदर रखा हुआ था, किस टाइप का एरर आया, ठीक है। तो वैसे इस ई के अंदर में फिलहाल जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज कर रहे थे, बट अदरवाइज, ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी सी ओ एन एन ई सी टी कनेक्ट, ठीक है, अंडरस्कोर ई आ रहा है, देखिए ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। मतलब इसके अंदर में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर में ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, दैट इज वाई वी हैव टू यूज एक्सेप्शन हैंडलिंग हियर, है, ठीक है, इसलिए हमको यूज करना पड़ रहा है। और इसे पता लगाया जाएगा कि कोई अगर एडिशनल वे है, एडिशनल तरीका है जिससे कि हम ये काम कर सके, तो वो भी देखा जाएगा, वो भी पता लगाया जाएगा, ठीक है। चलिए तो अभी दिस लाइन, ठीक है, दिस लाइन हैज टू बी रिटन, ताकि उसका एरर मोड हम लोग चेंज कर सके इसमें एक्सेप्शन में, है ना। तो अब दूसरा जो लैंग्वेजेस है हमारे पास है जावा वगैरह, तो वहां तो ये सब हमको अब करना नहीं पड़ता, वहां पे पहले से ही रहता है, ठीक है ना, वो इनबिल्ट फीचर है, इनहेरेंट फीचर है वहां पे। पीडीओ ई आर आर ओ आर एरर मोड, एरर मोड अंडरस्कोर एक्सेप्शन, तब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। अगेन देखिए सर पीडीओ, हाँ बोलिए बोलिए। पीडीओ डबल कॉलन, ये सर दोनों जो पीडीओ के बाद आप जो दो आर्गुमेंट हाँ, लेना है सर, वो सब क्या है सर? ये इरर दोनों दो मोड कांस्टेंट्स है, और ये दोनों फिर दो इरर। कांस्टेंट्स है असल में, ठीक है, दीज आर टू कांस्टेंट्स, ठीक है, जो कुछ वैल्यू कैरी करता होगा अपने अंदर में, जो कि इस क्लास के अंदर यस। डिफाइंड है ना, ठीक है। और एक क्लास के अंदर में डिफाइंड है बिकॉज, और ये लाल ओके लाल क्यों सर। आ रहा है, बिकॉज हम लोगों ने वो उसका इस्तेमाल नहीं किया नेम स्पेस का, ठीक है, ग्लोबल नेम स्पेस। क्योंकि पीडीओ जहां पे भी यूज करना है, जैसे यहाँ पे यस भी सर। कैसे यूज कर रहे थे हम लोग, तो पीडीओ में ये डाल दिया था हमने ना स्लैश, ठीक है। तो उसी क्लास के अंदर में ये दोनों ये है, यस ठीक है, सर। दे आर, क्या बोलते हैं, दो ये है कॉन्स्टेंट्स है वहां पे, है ना, ठीक है, तो वी आर यूजिंग दोज कॉन्स्टेंट्स हियर, है ना। और इसमें लाल आ रहा है बट फिर, सर ठीक एक है। में से भी रेड आ रहा है सर। हाँ तो उसमें हो सकता है स्पेलिंग हमने गलत कर दिया होगा, तो एक्सेप्शन तो ठीक है, एरर सर एक मोड में। पूरा नहीं, ई आर आर है वहां पे सिर्फ, है ना, मैंने पूरा लिख दिया ये, देखिए ई आर आर मोड है ना, ठीक है। ओके सर, हाँ सर, ERR मोड। हाँ, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप किसका वैल्यू चेंज करें, एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है ई आर आर मोड, उसका वैल्यू को आप ई आर आर मोड एक्सेप्शन में बदल रहे हैं ना, ठीक है। ये आप बोल रहे हो, देखिए मैंने बोला नहीं कांस्टेंट है, देखिए, तो पब्लिक कांस्टेंट ऐसे करके, है ना, ठीक है। और अच्छा, सर अभी का लाइन फिर हाँ रिपीट कर देते सर, अभी सर जो लाइन। हाँ, जैसे यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एट्रीब्यूट है पीडीओ क्लास के अंदर में, ठीक है, जिसका नाम है एरर मोड करके, है ना, ठीक है। तो इस एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है वो यस चेंज सर। किया जा रहा है इनटू एक्सेप्शन, है ना, उसको एक्सेप्शन बना दिया जा रहा है ना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। यस सर। चलिए तो अभी फिलहाल के लिए मतलब हमको ये लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू राइट इट, ठीक है। अदरवाइज अगर इस तरह का कोई ऑप्शन होगा तो ये भी देखना होगा हम लोग को, कि अगर ऐसा टाइप का ऑप्शन होने से भी, बट दिस इज इन अ वे आउटडेटेड, रिमेंबर ये वाला जो तरीका है आउटडेटेड है, ठीक है। अभी हमको एक्सेप्शन हैंडलिंग ही ज्यादा तक यूज करना चाहिए, ठीक है। और देखिए उसमें माई एसक्यूएल आई वाला में एक्सेप्शन हैंडलिंग शायद नहीं होगा बिकॉज ऑफ दिस, है ना, कि ऐसा टाइप का एक्सेप्शन क्लासेस शायद वहां पे क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो खैर उसका मतलब ये अगर ओपन सोर्स होगा ये लाइब्रेरी, तो हमको जाके चेक करना होगा वहां पे है या नहीं है ना, ठीक है, या गूगल करके देखना होगा कि वो ये स्ट्रक्चर्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग विथ माई एसक्यूएल आई करके, है ना, इस तरह से देख लेना होगा, ठीक है ना। तो चलिए तो अभी सेव करते हैं। यस सर। तो देखिए तीनों का लगभग हमारा कनेक्शन वाला पार्ट हो चुका है, ठीक है, हमने कनेक्शन पार्ट वाला पार्ट कर लिया, एंड लगभग हमने टेस्ट भी करके देख लिया, इसको भी टेस्ट करके देख लेते हैं। PHP माई एसक्यूएल एसक्यूएल डैश PDO, ये देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल है, तीनों जगह आ गया है, ठीक है। तो अब हम एक काम करके देखते हैं, हम क्रिएट करके देखते हैं, ठीक है, लेट अस क्रिएट। तो अब ये एक स्टेटमेंट चाहिए होगा। अगेन देखिए हमारे पास में दो सिस्टम होता है ना, ठीक है, ये करने का भी। तो एक तो होता है जो हम ये डेटा और स्टेटमेंट एक साथ लिख देते हैं ना, जैसे देखिए इंसर्ट डेटा में अगर आप जाइएगा और देखिएगा, ठीक है,
तो देखिए ये लाइन को देखिएगा तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट और डेटा एक साथ में जा रहा है, देखिए ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इनसिक्योर माना जाता है, ठीक है, कि अगर दोनों चीज एक साथ जाता है तो कोई इसके साथ में फिडल कर सकता है, ठीक है। या जो सिक्वल इंजेक्शन होता है इसी के मतलब इसी के थ्रू होता है, कि अगर डेटा और आपका ये एक साथ जा रहा है, किसी को पता चल गया ये चीज है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश कर सकता है इसके अंदर में, ठीक है, आपका डेटा में कुछ चेंजेस करके भेजने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम जैसे यहाँ तो कांस्टेंट के साथ आपने ट्राई किया हुआ है ना, बट बहुत बार ये डेटा फॉर्म से जाएगा, तो अगर हम फॉर्म में कुछ मैनिपुलेट कर दे, ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए ना कि अगर ये वाला जो लाइन है, ठीक है, ये वाला जो लाइन है, ठीक है, तो लेकिन नहीं इसके जगह में, अच्छा ये तो मुझे देखना पड़ेगा ये वाला, बट स्पेशली सेलेक्ट वाला जहाँ लॉग इन वाला वो सबसे रिस्की रहता है हमारा, ठीक है। तो जैसे सेलेक्ट डेटा जब हम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ जैसे आपने ये लिख दिया, ठीक है, और ये देखिए ये जो है हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम आईडी कहीं से आ रहा है एक्चुअली में ना, ठीक है, इट्स कमिंग फ्रॉम समवेयर एल्स ना, ठीक है। तो अभी इस लाइन को अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए, ठीक है, कि सेलेक्ट, ठीक है, और हम, ठीक है, अपना ही कुछ डेटा दे दे यहाँ पे, ठीक है, और हमको टेबल का नाम अगर पता है कि हमारा टेबल का नाम माई गेस्ट है, ठीक है, तो आई थिंक लाइक दिस तो हम तो इंसर्ट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन चेंज इंसर्ट ऑल्सो लाइक दिस। और यहाँ पे एसक्यूएल का जो कमेंट होता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है, कैसे करके होता है। अच्छा, COMMENT कमेंट इन माई एसक्यूएल, तो ये है डबल डैश है, ठीक है, तो दो टाइप का कमेंट बताया गया है कि फ्रॉम दिस कैरेक्टर टू द एंड ऑफ लाइन, ठीक है, एक एंड हैश भी है सर। हाँ हैश भी है, तो हैश क्या हो जाता है हैश। कि जहां से हैश